तो आइए, जिस प्रकार से हमने चतुर्भुज के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना, तो आज हम आयत को पढ़ेंगे, है ना। आयत को इंग्लिश में रेक्टेंगल कहा जाता है। क्या कहते हैं? रेक्टेंगल। ठीक है, ये आयत जो है ना चतुर्भुज के अंतर्गत ही आते हैं। आयत चतुर्भुज के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चतुर्भुज की एक प्रकार है आयत। ठीक है, चलो देखो, इसका परिभाषा इस प्रकार से है कि वह चतुर्भुज, आयत वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हो तथा चारों कोण 90 डिग्री हो, आयत कहलाता है। यानी कि इसकी आमने सामने की भुजाएं बिल्कुल क्या बराबर और इनकी सारी कोण 90 डिग्री है। ठीक है, हम इस प्रकार की आकृति को क्या कहेंगे? आयत कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक, ये इस प्रकार से एक आकृति है, ए बी सी और डी। ठीक, और इसमें क्या कह रहे हैं कि इनकी सभी कोण कितना डिग्री? 90 डिग्री का है। ठीक, इसकी जो भुजाएं लंबी होंगी, ज़्यादा बड़ा हो गया है ना, उसको हम लंबाई कहेंगे, इसको हम लंबाई मानेंगे, है ना। लंबाई यानी कि एल से सूचित करेंगे, लेंथ। ठीक है, इसको हम चौड़ा मानेंगे। ठीक है, जो छोटा भुजा होता है उसको हम चौड़ाई कहेंगे। ठीक है, इसको हम चौड़ाई कहेंगे, इसको बी से सूचित करते हैं। ठीक है, जो बड़ा भुजा होगा उसको लंबाई, जो छोटा भुजा होगा उसको चौड़ाई। ठीक, देखो यहाँ क्या है कि ए बी बराबर सी डी। ठीक, ये भुजा इस भुजा के क्या होंगे? बराबर होंगे, और ए डी बराबर बी सी, ये भुजा इस भुजा के बराबर होंगे। ठीक है, ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर। ठीक है, और दूसरी बात क्या है, इसमें एक दूसरे के समांतर भी होंगे ये। ठीक है, ये एक दूसरे के क्या होंगे? समांतर होंगे, कहीं पर भी, है ना, अनंत तक जाएंगे, ये कभी प्रतिच्छेद नहीं होंगे। ठीक है, ये प्रतिच्छेद नहीं होंगे। ठीक है, इसी प्रकार से ये भुजा इसके समांतर भी होंगे। ठीक है, ये अनंत तक जाएंगे लेकिन ये प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, हर जगह पर उसकी दूरी बराबर ही रहेगी। एक भुजा से दूसरी भुजा की जो दूरी होंगे बराबर रहेंगे, है ना। ठीक, समझ में आता होगा। चलो आगे चलते हैं। देखो, ये आयत है, इसकी लंबाई चौड़ाई होती है, इनकी सारी भुजाएं जो होती, इसकी सारी जो कोण होते हैं 90 डिग्री का होते हैं, है ना। 4 कोण होते हैं जिसमें सभी कोण क्या होते हैं? 90 डिग्री होते हैं। जिस प्रकार से हमने वर्ग को पढ़ा था कल, वर्ग के ही रूप का है ना, वर्ग के ही रूप का है, लेकिन वर्ग की चारों भुजाएं बराबर, इनकी चारों भुजाएं बराबर नहीं, दो भुजाएं, है ना, एक प्रकार के होते हैं, है ना। दो भुजा एक समान माप वाले होंगे, दो भुजा एक समान माप वाले होंगे। ठीक है, तब देखो, आओ देखते हैं इसके बारे में, इसकी परिमाप, इसका क्षेत्रफल क्या होता है। तो देखो, आयत का जो परिमाप होता है, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। यह आयत का परिमाप होता है। तो ये कैसे 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होते हैं? अब यहाँ समझो, देखो इसमें दो जो भुजाएं हैं, दोनों दो भुजा एक प्रकार का है। ठीक है, और देखो ये भुजा और ये भुजा एक प्रकार से हैं, ये भुजा और ये भुजा एक प्रकार के हैं, यानी कि इसकी जो लंबाई होंगे उतना ही इसकी लंबाई होंगे, जितना बड़ा ए बी के बराबर ही सी डी, और ए डी के बराबर बी सी। तो इसीलिए देखो, किसी भी जब हम चतुर्भुज के परिमाप को निकालते हैं तो उनकी चारों भुजाओं का योग करते हैं कि नहीं करते हैं? चारों भुजाओं का योग करेंगे तो इसका परिमाप निकल जाएंगे। जैसे कि ए बी प्लस सी डी, है ना, ए बी प्लस सी डी, ये दोनों एक हो गया। ठीक है, बीच में प्लस कर दो, ए डी प्लस बी सी, ये दोनों को एक कर दो। ठीक है, इसी प्रकार से देखो, ये दोनों लंबाई है, ये दोनों चौड़ाई है, तो एल प्लस एल हो जाएंगे, बीच में फिर एल बी प्लस बी हो जाएंगे, बी प्लस बी। ठीक, एल प्लस एल, दोनों लंबाई है तो एल प्लस एल, और दोनों चौड़ाई है तो बी प्लस बी। ठीक है, इसी प्रकार से इसको अगर करोगे तो एल और एल, दो एल, या क्या है, बीच में प्लस है तो प्लस, बी और बी 2b। ठीक, अब देखो दोनों में से दो को कॉमन ले लो, दो को कॉमन ले लेंगे, एल प्लस बी हो जाएंगे। इसी प्रकार से जो है ना आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। देखो उसी प्रकार से हमने यहाँ पर आपको सिद्ध करके बता दिया। ठीक, आगे चलो, अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? सिंपल सी बात है, आयत का क्षेत्रफल होता है आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू
चौड़ाई, ये होता है। ठीक, दो भुजाओं का गुना, लंबाई इंटू चौड़ाई। आइए हम इस पर एक मैथ बनाते हैं। ठीक है, कि प्रश्न आपको इसी जिस प्रकार से हमने आयत को पढ़ा, आयत के आकार, आयत से ही संबंधित ये प्रश्न है। तो ये प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी आयतकार बाग की लंबाई 10 मीटर तथा चौड़ाई 8 मीटर है, तो इस बाग का परिमाप तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक बाग है, बगीचा है, जिसकी लंबाई 10 मीटर तथा चौड़ाई 8 मीटर दिया हुआ है। तो इस बाग की परिमाप और इसकी क्षेत्रफल, है ना, दोनों निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो देखो, बनाओ बहुत आसान है, जिस प्रकार से हमने आपको वहाँ पर अभी समझाया उसी प्रकार से बिल्कुल थोड़ा सा दिमाग लगाओ और अपने आप बन जाएंगे। माना कि ये एक बाग है आयत के आकार का। ठीक है, ये आयत के आकार का एक बाग है, ए बी सी और डी। ठीक, ए बी सी और डी एक आयत के आकार का बाग है। ठीक है, इस आयत के आकार का बाग है, इसकी लंबाई L बराबर आपको क्या दिया हुआ है, बाग की लंबाई 10 मीटर दिया हुआ है और चौड़ाई आपको दिया हुआ है 8 मीटर, यानी कि B बराबर आपको दिया हुआ है 8 मीटर। तो इस बाग का परिमाप तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका परिमाप क्या होगा, आयतकार बाग की परिमाप, आयत का परिमाप है ना, आयतकार बाग है आयत के आकार का, तो आयत का परिमाप आयत का परिमाप होता है बाबू 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यही ना होता है। ठीक, तो 2 की जगह 2 रख देंगे हम, और लंबाई का वैल्यू मेरा कितना है 10, तो 10 मीटर कर देंगे, प्लस चौड़ाई का वैल्यू कितना है 8 मीटर कर देंगे। ठीक, अब यहाँ देखो, 2 की जगह 2 रखेंगे, 10 और 8 18 मीटर। ठीक, अब ये ब्रैकेट का माने तो गुना होता है, हम पहले से जानते हैं कि 2 इंटू 18 मीटर, तो 18 दूना 36 मीटर। इस परिमाप, इसकी जो इस बाग का जो परिमाप होंगे ना, जो घिरा हुआ है चारों तरफ से, तो 36 मीटर है ये। ठीक है, इसकी लंबाई क्या हो जाएंगे, मान लीजिए कि बाग के चारों ओर हम घूम रहे हैं, तो वो जो रास्ता हम जो घूमे, तो उसका जो परिमाप जो हमने उसका परिक्रमा जो किए, तो वो हमने 36 मीटर का करेंगे। ठीक है, कितना का, 36 मीटर का। अब इसी प्रकार तो यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल बाबू होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर हो जाएंगे आपको लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक, तो लंबाई का वैल्यू कितना है 10 मीटर गुना चौड़ाई का वैल्यू कितना है 8 मीटर। 10 को 8 से गुना कर दो, 8 दशमलव 80 मीटर गुना मीटर स्क्वायर, ये हो जाएंगे 80 मीटर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल जो है ना, ये हो जाएंगे आपको 80 मीटर। इसके अंदर जो क्षेत्रफल पूरा एरिया है, इस एरिया का क्षेत्रफल हो जाएंगे आपको 80 मीटर स्क्वायर। ठीक है, कितना, 80 मीटर स्क्वायर। और इसकी बाहरी जो हम मान लीजिए कि यहाँ से चलना प्रारंभ किए, फिर आकर के ऐसे घूम करके हम यही आएंगे, तो हमने कितना चला, ये परिमाप हुआ मेरा, क्या हुआ, यहाँ से स्टार्ट किया चलना, फिर ऐसे करके यहाँ से करके ऐसे, फिर यहाँ आकर के हमने फिर रुका, तब हमने इसका नाप किया, तो कितना हुआ 36 मीटर। अब इसके अंदर की जो क्षेत्रफल है एरिया को हमने निकाले, तो मेरा कितना हो गया 80 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार देखिए दूसरा नंबर प्रश्न जो मेरा दिया हुआ है, तो दूसरा नंबर प्रश्न मेरा इस प्रकार से दिया हुआ है कि किसी आयतकार खेत की लंबाई 16 मीटर तथा क्षेत्रफल 80 मीटर स्क्वायर। आयतकार खेत है जिसका लंबाई दिया हुआ है आपको 16 मीटर और इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना 80 मीटर स्क्वायर। तो खेत का चौड़ाई ज्ञात करो। खेत की चौड़ाई ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है, अर्थात परिमाप भी। देखो, इसमें दो चीज़ निकालने के लिए कहा जा रहा है, एक तो खेत की लंबाई दिया हुआ है, हमको चौड़ाई नहीं दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है 80 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और इसकी परिमाप हमको ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो ठीक है, इस प्रकार से खेत होता है ना, खेत होता है। तो इसकी लंबाई दिया हुआ है आपको बाबू 16 मीटर। एल बराबर आपको यहाँ पर देखो लिखा दिया हुआ है ना, लंबाई बराबर 16 मीटर। और इसकी जो क्षेत्रफल है, ये इसके अंदर की जो पूरा एरिया है, ये एरिया कितना दिया हुआ है 80 मीटर स्क्वायर। 80 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो इसकी चौड़ाई हमें पता नहीं है, इसी को हमें निकालना है। और दूसरा में हमको क्या निकालना है, इसका परिमाप निकालना है। ठीक है, ठीक, तो आइए हम बनाते हैं इसको।
आयतकार खेत का क्षेत्रफल दिया हुआ है आपको कितना 80 मीटर स्क्वायर, और एल बराबर कितना लंबाई 16 मीटर, बी बराबर हमको पता नहीं, बी निकालना है। चलो आयतकार खेत का क्षेत्रफल कितना है 80 मीटर स्क्वायर है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, यही होता है एल इंटू बी या लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है, बराबर 80 मीटर स्क्वायर, 80 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये 80 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है, और जो इसका क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। तो लंबाई का वैल्यू कितना है 16 मीटर, और चौड़ाई का वैल्यू हमको पता है नहीं तो बी रख देंगे, ठीक है, बराबर 80 मीटर, ठीक है। 80 मीटर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, ठीक है। अब यहाँ देखो बाबू, इसीलिए बी बराबर हो जाएंगे आपको ये 80 जो है ना 80 बटे में ये 16 नीचे आ जाएंगे, भाग में लग जाएंगे, ठीक। ये मीटर स्क्वायर है, ये मीटर है, ठीक है। अगर ये स्क्वायर में है तो इसको m को 2 बार गुना कर दो, m गुना m कर दो, ठीक। ये यूनिट को ध्यान में रखना है ज़रूरी, ठीक है। देखो ये एक ऊपर एक नीचे, m कैंसिल हो गया, अब बचा कितना मीटर, 16 5 6 80, लगा दो भागा 16 को 5 80 से, है ना। 80 को 16 से भाग लगाने पर कितना आ जाएंगे 5 आ जाएंगे, तो b का वैल्यू हो जाएगा आपको कितना 5, m है एक तो 5 मीटर। तो इस खेत का जो चौड़ाई होंगे तो वो हो जाएंगे मेरा 5 मीटर, ठीक है, समझ में आता होगा। इस खेत की चौड़ाई हो जाएंगे क्या आपका 5 मीटर, ठीक है। और इसका परिमाप निकालने के लिए कह रहा है, जब परिमाप निकालेंगे तो परिमाप के लिए लंबाई और चौड़ाई दोनों होनी चाहिए। तो क्या होता है आयत का परिमाप, आयतकार खेत का परिमाप क्या होगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यही ना होता है। तो 2 के जगह 2 रखो, लंबाई का वैल्यू कितना 16 मीटर प्लस चौड़ाई का वैल्यू कितना आ गया 5 मीटर, ठीक है। तो 2 के जगह 2 रखेंगे, 16 और 5 21 मीटर हो जाएंगे, जोड़ दो, बीच में ऐड है जोड़ है तो जोड़ कर दिए, ठीक है। तो देखो ब्रैकेट का मायने गुना होता है, 2 को 21 से गुना कर दो, 21 दूना 42 मीटर। इस जो आयतकार खेत है, इस आयतकार खेत की जो परिमाप होंगे 42 मीटर हो जाएंगे, ठीक है।